पागल तो नहीं, इसे सब जानते हैं। अच्छा लगे तुम भी हंसो, औरों को हंसाया करो। वाह वाह, क्या बात है, वाह। औरों को हंसाया करो, ये तो रब की दुआ, इसे दिल से लगाया करो। ये मानव जीवन कितना अनमोल है, तुम इसे यूं न जाया करो। जो मिला है तुम्हें ये तो रब की दुआ, इसे दिल से लगाया करो। ये मानव जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है मधुर समय से, वाह। तुम चाहो तो आसमां छू लो, तुम चाहो तो आसमां छू लो, बात कद की नहीं हौसले की है। यही कुछ संदेश हमारे विवेकानंद जी का रहा है। और इसके बाद बिना समय गंवाए मैं संगीता मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। संगीता मिश्रा। प्रोग्राम हो रहा है, कविता पाठ कीजिएगा मोबाइल में। ये माँ भारती को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और सभा में उपस्थित आप सभी विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटी सी अपनी एक रचना है भोजपुरी की जो आप तक पहुँचाती हूँ। उसके बाद विवेकानंद जी के बारे में जो मेरी रचना है वो आप सबके सामने व्यक्त करूँगी। उससे पहले एक भोजपुरी की छोटी सी रचना है, एक व्यंग समझ सकते हैं इसे आप, जो कि आजकल युवाओं की जैसी स्थिति है उसी पे मैंने एक छोटा सा व्यंग के माध्यम से संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसका शीर्षक मैंने दिया है नयका जमाना के प्यार। नयका जमाना के प्यार। तो रोजे रोजे रिश्ता बदले, रोजे रोजे रिश्ता बदले, बदले लागल परिभाषा, प्यार के भी मतलब बदल गई, देखा ही तमाशा। प्यार के भी मतलब बदल गई, देखा ही तमाशा। आज तू नाता कोई और सही, आज तू नाता कोई और सही, उहो नाता कोई और सही, पर चले लागल जमाना। अब प्यार मोहब्बत उपवस्त्र हो गई, प्यार मोहब्बत उपवस्त्र हो गई। रहल न कोनो ठौर ठिकाना, रहल न कोनो ठौर ठिकाना। आजकल के रिश्ता में, आजकल के रिश्ता में कितना गहराई बा। प्यार मोहब्बत करते ही लिव इन के बारी बा, प्यार मोहब्बत करते ही लिव इन के बारी बा। और अगली लाइन है, कुछ दिन नीके बीत गई, कुछ दिन नीके बीत गई, लेकिन दूसरा से भी यारी बा। कुछ दिन नीके बीत गई, लेकिन दूसरा से भी तैयारी बा। उनका के पावे के खातिर तीसरो संगे यारी बा। अब उनका के पावे के खातिर तीसरो संगे यारी बा। कहीं एक जगह से उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ये विवेकानंद से संदेश जो है वो पहुंचना चाहिए। तो मैं अपनी अगली रचना जो कि आप सभी को और विवेकानंद जी को समर्पित करती हूँ, आप तक पहुंचे भाव तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। शून्य से चले, शून्य से चले और शून्य पर रुके, धर्म से चले और धर्म पर रुके। शून्य से चले और शून्य पर रुके, धर्म से चले और धर्म पर रुके। बहुत बढ़िया, सूर्य का प्रकाश वो वायु दिव्यमान वो, सूर्य का प्रकाश वो वायु दिव्यमान वो। ठोकरों से जो उखाड़ दे पहाड़ को, ठोकरों से जो उखाड़ दे पहाड़ को। सूर्य का प्रकाश वो वायु दिव्यमान वो, ठोकरों से जो उखाड़ दे पहाड़ को। युवाओं के आदर्श, युवाओं के आदर्श धर्म से भरा हुआ, पुण्य जगा हुआ, पाप देख ले
श्वास में विद्यमान हो, जगत में वो जगत का वो श्वास श्वास में विद्यमान हो। पढ़ रहा जिसे युवा समझ का अब आधार हो, वाह, पढ़ बहुत रहा अच्छे। जिसे युवा समझ का वो आधार हो। मैं फिर से ये पंक्ति दोहराती हूँ। जगत में वो जगत का वो श्वास श्वास में विद्यमान हो, पढ़ रहा जिसे युवा समझ का अब आधार हो, समझ का अब आधार हो। अधर्म के प्रभाव का नाश हो, न राग हो न द्वेष हो, न संस्कृति हरास हो। अधर्म के प्रभाव का नाश हो, न राग हो न द्वेष हो, न संस्कृति हरास हो। प्रति क्षण विकास ही विकास हो, प्रति क्षण विकास ही विकास हो। कुसंगति कुमार्ग का त्याग हो, नाचती नगण्यता पर विचार हो, नाचती नगण्यता पर विचार हो। रह न जाए आदर्श की कहानियाँ, रह न जाए आदर्श की कहानियाँ। जीवंत अब हर अध्याय हो, जीवंत अब हर अध्याय हो। कुसंगति कुमार्ग का त्याग हो, नाचती नगण्यता पर विचार हो। रह न जाए आदर्श की कहानियाँ, जीवंत अब हर अध्याय हो, जीवंत अब हर अध्याय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सविता। हमारे बीच हमारे आत्मीय हमारे अभिन्न सुनील कुमार जी आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और इस काव्य पाठ की अगली कड़ी में मैं सविता राय को आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया आएं और अपना काव्य पाठ करें। सविता राज। क्षण क्षण के बनल बिगड़ल टाकल बा हथेली पर, आवेला हंसी हमारा जिंदगी के पहेली पर। हमारा दूर के भी दिखाई देला, लेकिन हम अपन हाथ के लिखल ना पढ़ सकीला, लेकिन हम अपन हाथ के लिखल ना पढ़ सकीला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सविता राज्य सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को बड़े ही सम्मान से सादर नमस्कार करती हूँ। मैं एक मतला, एक शेर और गजल प्रस्तुत कर रही, सुनिएगा। एक दिन छोड़ के दुनिया से चले जाना है, एक दिन छोड़ के दुनिया से चले जाना है। क्या बात है, वाह। चोट खानी है यहाँ और मुस्कुराना है, चोट खानी है यहाँ और मुस्कुराना है। अगला शेर है। मिन्नतें रोज जो करते हैं बहारों की यहाँ, मिन्नतें रोज जो करते हैं बहारों की यहाँ, उनके दामन में गुलाबों को कभी आना है, उनके दामन में गुलाबों को कभी आना है। एक गजल है, सुनेगा। सोचती हूँ मुझे क्या से क्या दे गया, सोचती हूँ मुझे क्या से क्या दे गया। एक उलझा हुआ वास्ता दे गया, एक उलझा हुआ वास्ता दे गया। अगला शेर है। मैं सफर में चलूंगी बहुत दूर तक, मैं सफर में चलूंगी बहुत दूर तक। रास्ते का मुझे वो पता दे गया, रास्ते का मुझे वो पता दे गया। अगला शेर है।
कट गई रात यूं जागते जागते, कट गई रात यूं जागते जागते, कट गई रात यूं जागते जागते। ख्वाब फिर जख्म कोई नया दे गया, ख्वाब फिर जख्म कोई नया दे गया। अगला शेर है, याद तेरी सताती रही रात भर, याद तेरी सताती रही रात भर, याद तेरी सताती रही रात भर, उम्र भर के लिए तू सजा दे गया, उम्र भर के लिए तू सजा दे गया। अंतिम शेर है, राज मांगी थी थोड़ी सी खुशियों की भूल ही, राज मांगी थी खुशियों के कुछ फूल ही, चंद कांटे मगर बेवफा दे गया, चंद कांटे मगर बेवफा दे गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अग्रज विनोद शंकर मिश्र जी भी उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहें। श्री विनोद शंकर मिश्र जी। सभी उपस्थित विद्वज्जनों को सादर नमन करता हूँ। मंचासीन मुख्य अतिथि को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज जयंती का अवसर है। स्वामी विवेकानंद जिनके कारण हमारी भारतीय संस्कृति विश्व में स्थापित हुई, उन्हें मैं सादर नमन करता हूँ। मैं कोई कवि नहीं, किंतु संगत का असर होता है। यहाँ आज अनायास ही मुझे राजमणि जी ने आमंत्रित किया अपने साथ आने को। मैं आया, अच्छा लगा, अच्छी जगह आया, कुछ देखने को सुनने को मिला। मैं वैसे कवि नहीं हूँ, लेकिन इस अवसर पर जो मैं तो ये मैं कवि नहीं हूँ, मैं कवि नहीं हूँ। अनायास ही कुछ शब्द जब दिख जाते हैं, अनायास ही कुछ शब्द जब दिख जाते हैं, मैं उन्हें सहेजता हूँ, मैं उन्हें सहेजता हूँ, अपनी भावनाओं से सींचता हूँ, अपनी भावनाओं से सींचता हूँ। तब कहीं वह एक आकार लेने लगती है, तब कहीं वह एक आकार लेने लगती है। कविता का रूप अर्थ निहित हो या कि अर्थहीन, कविता का रूप अर्थहीन हो या कि अर्थ निहित, उसे साकार कर देता हूँ, उसे साकार कर लेता हूँ और खुद को कवि मान लेता हूँ कुछ पल के लिए। धन्यवाद।
धन्यवाद। कौन कहेगा कि आप कवि नहीं हैं? अब कार्यक्रम के अगले चरण में हमारे बीच सुनील कुमार जी मौजूद हैं, उपस्थित हैं। मैं सुनील कुमार जी से आग्रह करूंगा कि अपनी एक रचना, एक गजल कहें, बल्कि श्री सुनील कुमार जी, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों का नमन करते हुए इस विचार से कि जो उन्होंने कहा था कि जब उन्हें ज्ञात हुआ कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति में प्रभु की छवि देखते थे और अपने सनातन धर्म के प्रति उनका गर्व, जिसकी सार्वभौमिकता और जिसके उद्धार जब वो विश्व धर्म सम्मेलन में पधारे तो उन्होंने सनातन का झंडा विश्व के पटल पर मजबूती से लहराया, जिसकी गौरव गाथा हम आज भी सुनते जानते हैं। तो उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं चंद अशआर आपके सामने रखता हूँ और एक गजल तरन्नुम के हवाले से बस इतनी रहमत दूंगा आपको। अर्ज किया है कि औरों के गमों रंज पे हंसना नहीं आता, औरों के गमों रंज पे हंसना नहीं आता, करने को वरना मुझे क्या क्या नहीं आता। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। औरों के गमों रंज पे हंसना नहीं आता, करने को वरना मुझे क्या क्या नहीं आता, रखता हूँ नजर हालो हकीकत पे हमेशा, रखता हूँ नजर हालो हकीकत पे हमेशा, औकात से ज्यादा कभी उड़ना नहीं आता। क्या बात है, वाह वाह। रखता हूँ नजर हालो हकीकत पे हमेशा, औकात से ज्यादा कभी उड़ना नहीं आता, दौलत की चकाचौंध में इतराना चमकना, दौलत की चकाचौंध में इतराना चमकना, धरती से उठा हूँ सो दिखावा नहीं। क्या बात, दौलत की चकाचौंध में इतराना चमकना, धरती से उठा हूँ सो दिखावा नहीं आता, माँ बाप का साया यदि होता मेरे सिर पर। अर्ज किया है, शेर देखिएगा कि माँ बाप का साया यदि होता मेरे सिर पर, बच्चों से मुझे होते बुढ़ापा नहीं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि होता मेरे सिर पर, बच्चों से मुझे होते बुढ़ापा नहीं आता। वाह। और ये अंतिम शेर इस सिलसिले का कि मंचों पे तो दिखता हूँ, बना फिरता हूँ शायर। मंचों, संजीव जी खास तवज्जो आपसे, कि मंचों पे तो दिखता हूँ, बना फिरता हूँ शायर, पर ढंग से एक शेर भी कहना नहीं आता, पर ढंग से एक शेर भी कहना नहीं आता। बहुत खूब। और तरन्नुम के हवाले से एक छोटी सी गजल के 2-4 शेर आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत है। आपकी मोहब्बतों का तालिब हो कि थोड़ा कम बोलना, थोड़ा कम बोलना, सोच कर बोलना, थोड़ा कम बोलना, सोच कर बोलना। वाह। थोड़ा कम बोलना,
सोच कर बोलना है मुनासिब सदा, वक्त पर बोलना, थोड़ा कम बोलना, सोच कर बोलना है मुनासिब सदा, वक्त पर बोलना। और ये शेर कि तेरी बातों में कायम रहेगा असल, तेरी बातों में कायम रहेगा असल, न्याय और प्रीत की तर्ज पर बोलना, न्याय और प्रीत की तर्ज पर बोलना। बहुत बढ़िया। और ये शेर कि सच के गौरव की करना हिफाजत सदा, सच के गौरव की करना हिफाजत सजा, सच की ताकत से होके निडर बोलना। वाह वाह। सच की ताकत से होके निडर बोलना, आमने सामने पहले बैठो सही, आमने सामने पहले बैठो सही, हर कहानी समझ बूझ कर बोलना। बहुत अच्छी। और ये शेर बतौर खास आपको समर्पित करता हूँ कि दिल की देखिएगा, बड़ा बारीक शेर है, कहने की कोशिश की है कि दिल की तकलीफ जब भी सही जाए ना, दिल की तकलीफ जब भी सही जाए ना, सीख जाती है खुद ही नजर बोलना, सीख जाती है खुद ही, दिल की तकलीफ जब भी कही जाए ना, सीख जाती है खुद ही नजर बोलना। और अंतिम शेर आपके मोहब्बतों के हवाले करता हूँ कि मन के मंदिर, ये कामना है और अभी सामयिक भी है, कि मन के मंदिर में श्रद्धा की कलियां खिले, मन के मंदिर में श्रद्धा की कलियां खिले, राम का नाम आठों पहर बोल। क्या बात है, वाह। राम का नाम आठों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। हमारी आंखें बहुत मुखर होती हैं, कभी कभी बहुत बातें कह जाती हैं जिसे हम जुबान से नहीं कह पाते, हमारी आंखें कह जाती हैं। खैर, तुम भी सदियों से प्यासे हो, अपनी भी प्यास पुरानी है, सपने हैं जुदा जुदा लेकिन सुख की अभिलाषा एक है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने अग्रज बड़े भाई श्री सुखचंद्र सिन्हा जी को बड़े मान सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि अपनी एक रचना तरन्नुम में हम सबों की खातिर पेश करें। श्री सुखचंद्र सिन्हा जी करतल ध्वनि से स्वागत करें। हम लोग भूल ही गए हैं, राम नाम सुंदर करतारी, संशय भी गुणावन हारी। मैं सोचता हूँ आप सबका अभिवादन करता हूँ यथा योग्य प्रणाम, नमस्कार, आशीष भी मंच का नमन करता हूँ। मैं अचानक तय नहीं कर पाया कि मैं क्या सुनाऊं। अब तो थोड़ा सा वक्त दूंगा चुनने में, अगर 1 मिनट आप बर्दाश्त कर पाए मुझे। बिल्कुल, अच्छा सुनने के लिए हम इंतजार कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे इंतजार ही साधना है। अब
एक गीत सुनाता हूँ। स्वागत है। फसलों की दुनिया से थोड़ा दूर अलग, दो चार विषय सुना दूंगा बाद में। मैं करुण गीत विरह पीर का, मैं करुण गीत विरह पीर का, तुम हर्ष गान के दुलार सी। वाह क्या बात है। मैं करुण गीत विरह पीर का, तुम हर्ष गान के दुलार से। मैं बबूल वन की राह कठिन, तुम मैं बबूल वन की राह कठिन, तुम डगर वसंत के प्यार से। मैं करुण गीत विरह पीर का, मैं पतच्युत वर्षा जल प्रवाह, मैं पतच्युत वर्षा जल प्रवाह, तुम उन्मुक्त सरिता धार सी। वाह। मैं करुण गीत विरह पीर का, तुम हर्ष गान के दुलार सी। मैं आरती पीड़ा के स्वर की, मैं आरती पीड़ा के स्वर की, तुम आराध्य मन की अर्चना। मैं व्यथा मेरी कथा विरह की, तुम निर्लिप्त निरी अवचेतना। मैं तिरता अनंत तृषा सिंधु में, मैं तिरता अनंत तृषा सिंधु में, तुम एक अलभ्य पतवार सी। वाह वाह क्या बात है। वाह अलभ्य पतवार से। बंद कि मैं तिमिर शेष एकाकीपन का, तुम अभिष्ट सिद्धि माफ करने का। मैं तिमिर शेष एकाकीपन का, तुम जलती पुंज दीप शिखा। मैं तिमिर शेष एकाकीपन का, तुम जलती पुंज दीप शिखा। मैं निमिष विस्मृत विगत का, मैं निमिष विस्मृत विगत का, तुम वर्तमान की समय विधा। मैं आयावर दिशाहीन पथगामी, मैं आयावर दिशाहीन पथगामी, तुम अभिष्ट सिद्धि उपहार से। मैं करुण गीत विरह पीर का। अगला बंद। कहो छलती है क्यों आसों से, कहो छलती है क्यों आसों से, धारे मन भावन रूप प्रतीक्षा। कहो छलती है क्यों आसों से, धारे मन भावन रूप प्रतीक्षा। प्रकट सत्य है विसार गए हो, प्रकट सत्य है विसार गए हो, हमारे प्रीत वेद की सब ऋचा। कभी बता शोणित रंजित लो, कभी बता शोणित रंजित लो, क्यों नैनों में जली अश्रुधार सी। मैं करुण गीत विरह पीर का। आदेश को दे गजल सुना दूं। लेकिन छोटी सी हो। छोटी सी जो गजल हुआ करे, छोटी की सुनाने की चेष्टा भी करूंगा। ये कि मेरे गमों से मेरा घर सजा गया कोई, मेरे गमों से मेरा घर सजा गया कोई। गुजारिश होगी जरा सा आप लोग शांतिपूर्वक हल्ला करें तो मेहरबानी।
मेरे गमों से कि मेरे गमों से मेरा घर सजा गया कोई, मेरे ही जख्म को मरहम बता गया कोई। क्या बात है, वाह। मेरे ही जख्म मेरे गमों से मेरा घर सजा गया कोई, मेरे ही जख्म को मरहम बता गया कोई। जुबान मर न सकी तो ये सर बगावत है, जुबान मर न सकी तो ये सर बगावत। जुबान मर न सकी तो ये सर बगावत है। जुबान मर न सकी तो ये सर बगावत है, निशान सर पे ये कह के लगा गया कोई। क्या बात वाह। निशान जुबान मर न सकी तो ये सर बगावत है, निशान सर पे ये कह के बना गया कोई। अगला शेर कि उठा के रख दी जमाने की लानतें सर पर, उठा के रख दी जमाने, उठा के रख दी जमाने की लानतें सर पर, यूं जिंदगी के करम कुछ बढ़ा गया कोई। वाह वाह। उठा कर रख दी जमाने की लानतें सर पर, यूं जिंदगी के करम कुछ बढ़ा गया कोई। उठा है कोई धुआं तो संभालना है दिल, उठा है कोई धुआं तो संभालना है दिल, मेरे चिराग से बस्ती जला गया कोई। वाह। मेरे चिराग से बस्ती जला गया कोई। देखिए कि यहाँ सदाएं कहाँ बारियाब होती हैं। बारियाब मतलब किसी सभा में प्रतिष्ठा पाना, आवाज। यहाँ सदाएं कहाँ बारियाब होती हैं, बता के चाक गरेबा करा गया कोई। ये शेर, ये कातिलों का शहर है सलीब पूछेगा, ये कातिलों का शहर है, ये कातिलों का शहर है सलीब पूछेगा, जरा सी जान है बाकी डरा गया कोई। वाह, बहुत बढ़िया। जरा सी जान है बाकी डरा गया कोई। और ये शेर, नजर ये आज भी मुश्ताक है मगर सुनी, नजर ये आज भी मुश्ताक है मगर सुनी, लगा के ख्वाब पे पहरे चला गया कोई, लगा के ख्वाब पे पहरे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पूरा नाम क्या? जयप्रकाश कुंवर जी को मैं सादर आमंत्रित करूंगा, कृपया आएं और अपना काव्य पाठ करें। समय की मर्यादा को देखते हुए अपनी एक रचना का पाठ करें कुंवर साहब। मंच को नमन। स्वामी जी को नमन। आदरणीय महानुभावों, मैं आज इस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर अपनी एक स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथ ही चूंकि अभी अब हमारे देश में जो अभी माहौल चल रहा है, खास करके जो सनातन पर बार बार प्रहार हो रहा है, जय श्री राम तक बोलने पर भी बार बार प्रहार हो रहा है, तो इस समसामयिक अपनी दो रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आज समय विशेष के लिए युग पुरुष स्वामी विवेकानंद, इसी शीर्षक से ये मेरी कविता है। आजकल सनातन धर्म और हिंदुत्व पर कीचड़ उछाला जा रहा है। आजकल सनातन धर्म और हिंदुत्व पर कीचड़ उछाला जा रहा है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुष का याद आ रहा है।
स्वामी जी ने विश्व को समृद्ध भारतीय संस्कृति से अवगत कराया था। स्वामी जी ने विश्व को समृद्ध भारतीय संस्कृति से अवगत कराया था। देश के युवाओं को चरित्र निर्माण और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया था। बहुत अच्छे। भारतीय सनातन धर्म का ध्वज, जिस सनातन धर्म पर आज इसी देश में यहाँ कहीं कुछ लोगों द्वारा इस तरह से प्रहार किया जा रहा है। भारतीय सनातन धर्म का ध्वज विदेश में भी लहराया था। शिकागो के विश्व धर्म संसद में सनातन धर्म का बोध विश्व को कराया था। हम भारत में अपने सनातन धर्म पर हम आघात कर रहे हैं और ये महानुभाव पूरे विश्व के विश्व गुरु हुए सनातन धर्म के। शिकागो के विश्व धर्म संसद में सनातन धर्म का बोध विश्व को कराया था। आज छद्मवेशी असुरों से हिंदुत्व की रक्षा हेतु युवाओं में हिंदू स्वाभिमान की जरूरत है। आज छद्मवेशी असुरों से हिंदुत्व की रक्षा हेतु युवाओं में हिंदू स्वाभिमान की जरूरत है। आज सनातन धर्म की रक्षा हेतु विवेकानंद जैसे युग पुरुष की जरूरत है। आज सनातन धर्म की रक्षा हेतु विवेकानंद जैसे युग पुरुष की जरूरत है। मेरी अगली कविता जो मैंने कहा कि समसामयिक विषय पर ही है। स्वागत है। आप सभी से वाकिफ हैं। आज ही है, मैं सुबह में यहाँ आने के पहले टीवी वगैरह पर देख रहा था तो देखे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से ही, चूंकि अभी 11 दिन रह गया है राम मंदिर के उद्घाटन का, तो आज से उन्होंने अपना अनुष्ठान आरंभ किया है। तो देखिए, हम लोग कहीं न कहीं अपने धर्म के लिए, कहीं भी कोई आदमी ऐसा कोई धर्म पर आघात करता है या धर्म के विरुद्ध कोई बात बोलता है तो थोड़े देर के लिए आत्मा जो है सो झकझोर जाती है। हम अपने तरफ से श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम 22 तारीख को होने जा रहा है, हमने श्री राम के चरण कमलों में अपना एक छोटा सा अर्ज किया है। पाठ करें। भक्तों की पूरी निष्ठा हो, भक्तों की पूरी निष्ठा हो, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। भक्तों की पूरी निष्ठा हो, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। था बहुत दिनों से आस लगी, था बहुत दिनों से आस लगी, भक्तों की अब है आस जगी। भक्तों की अब है आस जगी, कितनों ने जान गंवाया है, तब जाके शुभ दिन आया है। कितनों ने जान गंवाया है, तब जाके शुभ दिन आया है। राम जन्म भूमि पर दखल जमाया, मुगलों ने था वहां मस्जिद बनवाया। राम जन्मभूमि पर दखल जमाया, मुगलों ने था वहां मस्जिद बनवाया। बेघर होकर थे राम पड़े हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के त्रिपाल के ढाका के तहत उनका ये हो रहा था। बेघर होकर थे राम पड़े हुए, पर भक्त थे जिन पर अड़े हुए।
बेघर होकर थे राम पड़े हुए, पर भक्त थे जिन पर अड़े हुए, हम राम का घर दिलवाएंगे, हम राम का घर दिलवाएंगे, एक भव्य मंदिर वहां बनाएंगे। हम राम का घर दिलवाएंगे, एक भव्य मंदिर वहां बनवाएंगे, जहां बालक राम विराजेंगे, जहां बालक राम विराजेंगे, प्रभु अपने घर में साजेंगे। वाह, अद्भुत, बहुत अच्छे। जहां बालक राम विराजेंगे, प्रभु अपने घर में साजेंगे। अब सपना है साकार हुआ, अब सपना है साकार हुआ, अब मंदिर है तैयार हुआ। अब सपना है साकार हुआ, अब मंदिर है तैयार हुआ। है धाम अयोध्या राम का घर, है धाम अयोध्या राम का घर। यह स्वर्ग तुल्य है पृथ्वी पर, यह स्वर्ग तुल्य है पृथ्वी पर। हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे राम तुम्हारी जय जय हो। यह धरा धाम मंगलमय हो, हे राम तुम्हारी जय जय हो। यह धरा धाम मंगलमय हो। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम समापन की ओर है।